दोस्तों ऑलमोस्ट 10 साल के बाद इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि जब से मैं अमेज़ोन पे बिज़नेस कर रहा हूँ तब से अभी तक पहली बार अमेज़ोन के डैशबोर्ड का इतना बड़ा अपडेट आया। और लिटरली इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें पुरानी भी हैं, लेकिन ये डैशबोर्ड दिखने में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और हो सकता है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन भी हो इस चीज़ में। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये नया डैशबोर्ड क्या है, इसमें क्या नए बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को अभी भी पुराना डैशबोर्ड दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत जल्दी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आप जितना जल्दी इसको समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, वरना क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और अल्टीमेटली आप मिस्टेक्स करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी मेजर चीज़ें आपके लिए यूजफुल है वो सारी चीज़ें मैं कवर करके बताऊंगा कि आप कैसे इस नए डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो अमेजोन का नया डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। जो लोग पुराना डैशबोर्ड यूज़ करते होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा नया लुक एंड फील है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है एक तरीके से। तो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि आपको देखने को मिलता क्या है। सबसे पहले तो जब आप ओपन करोगे, लॉग इन करोगे, तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, वन बाय वन चीज़ें कवर करते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे कि पहले भी हमारे पास मेन्यू हुआ करता था, यहाँ पे मेन्यू का आइकन है, इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि पहले काफ़ी बड़ा मेन्यू हुआ करता था और वहाँ पे एक एक चीज़ वहीं पे मेंशन की जाती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलता है प्रोडक्ट का। वहाँ पे वर्क स्पेस करके एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। फिर ऐड प्रोडक्ट, मैनेज प्रोडक्ट, एनालिसिस, रिव्यूज़, ये एक नया चीज़ हुआ है, क्योंकि पहले लोगों को नहीं मालूम होता था कि अपने रिव्यूज़ देखने कैसे हैं। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे एनालिसिस प्रोडक्ट पे, रिव्यू से पहले भी ये सेक्शन था अमेजोन पे, बट लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो वॉइस ऑफ कस्टमर था ना, वो यहाँ पे खुल जाता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ मैनेज फीडबैक भी खुलता है यहाँ पे। और इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे मैनेज फीडबैक में आपको ये दिख जाएगा कि जो आपके बेसिकली सर्वर फीडबैक होते हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर मैं थोड़ा और बैक जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है जो है कस्टमर रिव्यूज़ का, जो पहले अमेजोन पे उतने अच्छे से नहीं दिखता था या फिर हाईलाइट नहीं होता था, बट यहाँ पे जाके आप वो भी देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर क्या रिव्यूज़ आ रहा है, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से बेसिकली आप अपने रिव्यूज़ को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है स्पेशली अमेजोन के केस में। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो रिसर्च प्रोडक्ट का ऑप्शन है, प्रोडक्ट रिपोर्ट का ऑप्शन है, फिर लेफ्ट में यहाँ पे ऑर्डर का है। तो सेम ये वर्क स्पेस वाला जो ऑप्शन है ये हर जगह आपको दिखेगा, हर एक ऑप्शन में दिखेगा। रीजन ये है कि हर एक का अलग अलग डैशबोर्ड बनाया गया। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये जैसे मैं वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑर्डर से रिलेटेड जो भी एक अलग से डैशबोर्ड खुल जाता है, जहाँ पे मुझे ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स दिख जाती है, रिटर्न से रिलेटेड डिटेल्स मुझे दिख जाती हैं, डिलीवरी रेट जो हमारा होता है, पिकअप वगैरह, वो यहाँ पे दिख जाता है। तो हर किसी का एक वर्क स्पेस बनाया हुआ है जो यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स है, मैनेज रिटर्न है, रिजॉल्व क्लेम, मतलब बेसिकली जो सेफ्टी क्लेम होते थे हमारे वो हो गया यहाँ पे। फिर ऑर्डर का जो हम रिपोर्ट देखते थे वो यहाँ पे हो गया। फिर आता है हमारा सप्लाई चेन। सप्लाई चेन बेसिकली जो हमारा FBA वगैरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम। फिर वर्क स्पेस हो गया आपका, मैनेज इन्वेंट्री हो गया, FBA इन्वेंट्री, मैनेज सेलर फुलफिल इन्वेंट्री हो गई, फिर मैनेज शिपमेंट हो गया, सेंड टू अमेजोन हो गया, सप्लाई चेन रिपोर्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ें हैं जो आपके पुराने डैशबोर्ड में थी, उसको एक तरीके से रीडिज़ाइन कर दिया गया है, रीअरेंज कर दिया गया और थोड़े बहुत नए टर्म्स भी डाल दिए, जैसे कि वर्क स्पेस करके आपको पहले कहीं अमेजोन पे देखने को नहीं मिलता था, बट अब यहाँ पे हर एक ऑप्शन में आपको वर्क स्पेस करके ऑप्शन दिखेगा और उसका डैशबोर्ड देखोगे यहाँ पे, जैसे कि सप्लाई चेन का भी एक डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये एक वर्क स्पेस है, जैसे कि माई बिजनेस, प्रोडक्ट, सप्लाई चेन, ऑर्डर्स, फाइनेंस, कस्टमर्स, मार्केटिंग, ये सारे के सारे एक जो है आपके वर्क स्पेस है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ठीक है, देखोगे आप मार्केटिंग में भी, देखो यहाँ पे मार्केटिंग है और यहाँ पे उसका वर्क स्पेस है। तो मैनेज प्रमोशन डील्स आप यहाँ से देख सकते हो। ब्रांड एनालिटिक्स, बेसिकली आपके ब्रांड से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। एड कंसोल, आपको एड्स के एड मैनेजर जो है वहाँ पे लेके चले जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको एड्स वाले पैनल पे आप कैसे जाओगे। यहाँ पे एड्स कंसोल का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली वहाँ से एड्स वाले पैनल पे जा सकते हो। फिर मैनेज स्टोर्स, बेसिकली जो अलग अलग स्टोर्स आपके होते हैं अलग अलग कंट्री के। ठीक है, फिर फाइनेंसेस है, फाइनेंसेस में वर्क स्पेस, फिर वही फाइनेंस का आप देख सकते हो कितना आपका पेमेंट आने वाला है, क्या आने वाला है। बेसिकली जब हम पहले अमेजोन में पेमेंट वाले ऑप्शन में जब जाते थे, जो चीज़ें दिखती थी वो सेम हमें फाइनेंसेस में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। फिर उसके बाद आता है हमारा अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ आई थिंक आप सभी को पता होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो भी हमारे अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो डिस्पैच ब्रीच हो, ये हमारा जो पेज है, पेज पुराना ही है बट उसको बाहर से थोड़ा रीडिज़ाइन कर दिया गया और उसी में आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पहले भी दिखता था और अभी भी वहीं पे दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का मेन्यू, जो कि काफ़ी हद तक चेंज हो गया और किसी भी नए सेलर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा समझना। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है अमेजोन का रिकमेंडेशन। बेसिकली अलग अलग टाइप की रिकमेंडेशन है और हर चीज़ के लिए रिकमेंडेशन, जैसे अकाउंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, इन्वेंट्री के लिए, ऑर्डर्स के लिए
ये भी चीज़ पहले अमेजोन के डैशबोर्ड में थी, बट जब आप पहले लॉगिन करते थे तो मेन जो होम होता था उसके ही नीचे धीरे धीरे आपको रिकमेंडेशन आते थे, लेकिन लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। बट ये अलग से अमेजोन ने बना दिया। जैसे मैं इसके ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा तो जैसे ही मुझे यहाँ पे जो भी एक्शंस लेने हैं वहाँ पे ये भी हाईलाइटेड है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे शिप ऑर्डर करने हैं मुझे 45, वो भी मुझे दिखा रहा है। फिर जो हमारे रिटर्न है उसके भी रिव्यूज पेंडिंग है तो वो भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री भी दिखा रहा है। फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें आप देखोगे, अगर मैं ऑल करूँगा तो जितनी भी चीज़ें अमेजोन की तरफ से रिकमेंडेड है जो आपको पहले डैशबोर्ड पर दिखाती थी वो यहाँ पे साइड में डाल के उसको वहाँ पर रिकमेंडेशन में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है जो नई है और ये लेफ्ट साइड में कर दी गई है, वरना ये पहले से ऐसे डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे जब डैशबोर्ड पे जाते थे तो यहीं पे दिखता था। ठीक है, अब मैं आपको ये सारे ऑप्शन जो यहाँ पे हैं ये समझा देता हूँ। सबसे पहले तो माई बिजनेस है, तो माई बिजनेस में आपके सेल कितनी हो रही है, आपके कितने यूनिट ऑर्डर हुए हैं, यहाँ पे आप दिन का देख सकते हो, 7 दिन का देख सकते हो, फिर आप 30 डेज का देख सकते हो। ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कन्वर्जन रेट आपको देखने को मिल जाएगा, यूनिट ऑर्डर्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर नीचे जाओगे तो कितने ऑर्डर आपने 90 दिन में शिप किए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, कितने डिलीवर्ड हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। न्यूज़ जो भी अमेजोन का नया अपडेट आता है, पहले भी ये डैशबोर्ड पे भी था, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका एडवर्टाइजिंग से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लास्ट 7 डेज में, 15 डेज में, 30 डेज में, आपको ये डेटा यहाँ पे मतलब एक समरी डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप चाहिए तो यहाँ पे मैनेज एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करोगे तो उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, फिर सेलर फोरम है, वहाँ पे वही सेलर से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो यहाँ पे अपडेट होती हैं। फिर प्रोग्राम एंड बेनिफिट्स, जो भी अमेजोन के नए नए प्रोग्राम आते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो अमेजोन बिजनेस है, अमेजोन कस्टम है, अमेजोन हॉल है, क्लाइमेट प्लेज फ्रेंडली, बेसिकली आपको जो उसके फिर उसके बाद यहाँ पे अमेजोन के प्रोग्राम एंड बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अमेजोन बिजनेस है, अमेजोन कस्टम है, सब्सक्राइब एंड सेव है, सेलर रिवॉर्ड है, सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करके यहाँ पे दी। मतलब बेसिकली नीट एंड क्लीन बना दिया गया है, थोड़ा सा मॉडर्न लुकिंग बना दिया गया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, ऐड क्रिएट शिपमेंट का ऑप्शन है, ऐड कंसोल का ऑप्शन है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली माई बिजनेस वाले डैशबोर्ड से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैनेज परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, अब मैनेज परफॉर्मेंस के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो आप देखोगे यहाँ पे एक अलग से डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड में सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, कि आप यहाँ पे अपना कॉस्ट डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे अगर अपना कॉस्ट डालोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको सारा का सारा जो प्रॉफिट है ना वो कैलकुलेट करके अमेजोन दे देगा। मालूम है आपको, ये जैसे कि आपकी यहाँ पे अमेजोन फीस हो गई, कॉस्ट हो गया, यहाँ पे आपकी सेल्स यूनिट आ जाएंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, कौन से प्रोडक्ट से मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है अमेजोन से, एटलीस्ट जो अमेजोन की फीस काट के है, तो आपको सारा का सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पे अपना कॉस्ट प्राइस डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है, एक मतलब बोल सकते हो ना बेसिक लेवल पे जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो, जो कि आपको होम पे ही दिखने को मिल जाता है। उसके बाद आते हैं आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप जाओगे तो लिस्टिंग का स्टेटस कितना, मतलब कितने एक्टिव है, कितने सर्च सप्रेस्ड है, कितने इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, मतलब बहुत सारे जो स्टेटस होते हैं अमेजोन पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। कन्वर्जन रेट आपका क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर प्रोडक्ट वाइज क्या सेल हो रही है, ये सारी चीज़ें होम पेज पे पहले भी दिखती थी, बट अभी थोड़ा उसको डिवाइड कर दिया गया, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके ही साथ साथ अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो सप्लाई चेन है, कि एक्टिव में आपका कितना दिन का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें मतलब रिलेटेड टू FBA जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिर आप ऑर्डर्स पे जाओगे तो सेम जो आपको माई बिजनेस में भी दिखा रहा था कि लास्ट 30 या 90 डेज में आपने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए, आपका डिलीवरी रेट कितना है, रिटर्न्स कितने हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देंगी। फिर फाइनेंस के ऊपर आप जैसे ही जाओगे तो आपका जो पुराना पेमेंट वाला पेज था वो यहाँ पे खुल जाएगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह है, आपके जो भी पेमेंट वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर कस्टमर्स में आपका फीडबैक कैसा आ रहा है, बेसिकली वॉइस ऑफ कस्टमर जो आपका था वो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ में आपको यहाँ पे टॉप सर्च क्वेरी भी दिखा देता है कि कौन से क्लिक मतलब कौन से क्वेरी पे आपको कौन सा कितना क्लिक रेट आ रहा है, परचेज रेट कितना आ रहा है। व्यू सर्च क्वेरीज को आप जैसे एक्सपांड करोगे तो ये चीज़ आपको पहले ब्रांड एनालिटिक्स, जैसा कि आप देखोगे ब्रांड एनालिटिक्स में देखने को मिलती थी, बट अब यहाँ पे आपको होम पेज में ही देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे जाओगे अपने कस्टमर्स वाले में तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ही अब देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से बेसिकली उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने का ट्राई किया गया। फिर मार्केटिंग में आप जाओगे तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी डेटा होता है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केटिंग में आपका कितने एड स्पेंड हुए हैं, कितना सेल आया, कितने का ROAS है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, एक समरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी अमेजोन से रिलेटेड नई नई चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, लेटेस्ट लॉन्च ये है, कमिंग सून ये है कि ये चीज़ें जो है वो आने वाली है। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छी चीज़ अभी आई तो नहीं है बट आने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप मेन्यू में जाओगे ना तो मेन्यू में आपको मार्केटिंग का ऑप्शन आएगा। मार्केटिंग में आपको मैनेज प्रमोशन एंड डील्स का ऑप्शन आएगा।
पहले क्या होता था, यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें होती थी, जैसे मैनेज प्रमोशन हो गया, मैनेज डील्स हो गया, मैनेज कूपन्स हो गया और मैनेज प्राइस डिस्काउंट हो गया। लेकिन एक जो नई चीज़ आई है, मैनेज ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन, ये एक नई चीज़ है। मतलब बेसिकली अगर आप इसको पढ़ोगे भी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज ब्रांड टेलर प्रमोशन। ब्रांड टेलर प्रमोशन लेट यू क्रिएट टेलर्ड डिस्काउंट एंड ऑफर फॉर योर करंट, पास्ट एंड प्रोस्पेक्टिव Amazon customers. Brand tailor promotions allow brand owner and selling partner to create exclusive discount for customers who follow or buy from your brand. मतलब बेसिकली अगर किसी कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट पहले से परचेस किया हुआ है, ठीक है, या फिर उसने आपके पेज को फॉलो किया हुआ है, आपके ब्रांड पेज को फॉलो किया हुआ है, या फिर विश लिस्ट में डाला है, जो भी है, वैसे कस्टमर के लिए आप एक्सक्लूसिव अलग से डिस्काउंट बना के रख सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं ना कि जो लोग एक बार खरीद लेते हैं फिर वापस से भूल जाते हैं या फिर कोई डिस्काउंट का वेट करते रहते हैं, वो लोग के लिए डायरेक्टली आप टारगेट कर सकते हो। बेसिकली एक रीटारगेटिंग टाइप की चीज़ है जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। अभी तो ये आया नहीं है बट बहुत जल्दी आने वाला है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अपडेट होगा अमेजोन की तरफ से, जो कि बहुत जल्दी आई थिंक देखने को मिल जाएगा हमें। कि रिसेंटली अमेजोन ने वाइन भी निकाला है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा अपडेट है, वही चीज़ें हैं, उसको सही तरीके से थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करने का ट्राई किया गया। हो सकता है कि आगे जाके इसमें और भी थोड़े बहुत चेंजेस हो, क्योंकि अभी भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। क्योंकि जब कोई भी पुराना सेलर इस नए डैशबोर्ड को दिखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत वर्डिंग भी चेंज कर दी गई है, टर्म्स भी चेंज कर दिए गए हैं। बट ओवरऑल मॉडर्न डिज़ाइन है और बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अमेजोन का डैशबोर्ड जैसा कि मैंने बताया 10 साल से मेरे हिसाब से तो अपडेट नहीं हुआ था, और अब ये अपडेट मिला है तो आई थिंक इसको बहुत पॉजिटिवली लिया जाएगा। आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद आपको अमेजोन का डैशबोर्ड समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे है। फिर भी इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करके आपके जो भी डाउट है उसको सॉल्व करूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लोग अमेजोन के नए डैशबोर्ड से परेशान हैं। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।